आंटी मैंने सबा से बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। बेटा उसे बहुत बड़ा धचका लगा है, वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रही। क्या तसल्ली दूं उसे? कितनी उम्मीद बांध ली थी उसने कि हादिया वापस आ जाएगी, लेकिन अब तो हमारे पास उसे खाली दिलासे देने के लिए ही रह गया है। हाथ ही खाली हो गए। आंटी अगर सबा शुरू से ये सब बता देती तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। और कुछ हमें भी देर हो गई। सारा लीगल प्रोसीजर मुझे अकेले देखना पड़ा। सबा तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं समझती हूँ बेटा कि तुमने इस मामले को कितनी संजीदगी से लिया है। आंटी अगर मेरी सबा से एक दफ़ा फिर से बात हो जाए तो हम लोग हादिया को फिर से तलाश कर सकते हैं। और आंटी वो औरत ज़रूर रब्ता करेगी वापस। उनके लिए पैसे ही सब कुछ है बस। पप्पू इससे बोले कि यहाँ से चला जाए। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। मेरे साथ जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब घर आके मेरा दुख बढ़ा रहा है सिर्फ और सिर्फ। सबा बेटा, अरसल तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम इसे गलत समझ रही हो। मदद? ऐसे करते मदद? और कितनी बार बोलूं मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसकी मुदाखलत की वजह से हादिया आज मेरे साथ नहीं है। अभी और क्या चाहता है? सबा प्लीज रिलैक्स। मुझे अंदाजा है तुम्हारे दुख का, लेकिन तुम्हारे इस तरह जज्बाती होने से मसला हल नहीं होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं सबा। मैं जज्बाती हो रही हूँ? मेरी बहन अगवा हो गई है। और अब वो औरत जो कॉल कर रही थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पता नहीं मेरी बहन को कहाँ लेकर चली गई है। एक मेरी बात आप लोग सुन लें, अगर हादिया को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों होंगे, एंड स्पेशली यू। सबा, सबा।